आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मीन्स द ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। द इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आर, मतलब कि इसको ऐसे समझिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का क्या करना? ग्रुपिंग करना, वर्गीकरण करना अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि उनकी विशेषताओं के आधार पर कॉस्ट का वर्गीकरण करना। ठीक। द इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आर, इसका इम्पॉर्टेंट वेज क्या है, किस आधार पे हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं? तो सबसे पहला हो जाएगा बाय नेचर और एलिमेंट और नेचर के बेसिस पे करते हैं। सेकेंड हो जाएगा बाय फंक्शंस। थर्ड हो जाएगा बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर। फोर्थ हो जाएगा बाय कॉन्टेबिलिटी। फिफ्थ हो जाएगा बाय नॉर्मेलिटी एंड सिक्स्थ हो जाएगा आपका बाय कॉस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब हम इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले जब उसका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का था, किस बेसिस पे था? बाय नेचर और एलिमेंट के। तो उसी बेसिस पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तो एलिमेंट कॉस्ट को जो एलिमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होगा मटेरियल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट और तीसरा अदर एक्सपेंसेस। अब है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेबर में आएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसे हम आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अब है जो भी इनडायरेक्ट खर्च होते हैं, इनडायरेक्ट जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गए, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इन सब का टोटल, इन सबको मिला के एक वर्ड दिया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग ओवरहेड्स। क्योंकि ये अलग अलग छोटे छोटे बहुत खर्चे इनडायरेक्ट हो जाते हैं, कोई फिक्स नहीं, इसलिए हम लोग सबको मिला के क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। और ये ओवरहेड्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के मतलब होते हैं इनडायरेक्ट खर्च, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो या अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। तो उस ओवरहेड्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलिए हम आप आगे देखते हैं। अब है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट और कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट आर टर्म्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि डायरेक्ट मटेरियल जो कॉस्ट लगता है वो किस पे होता है? फिनिश्ड प्रोडक्ट पे। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को यूज़ होता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जो मटेरियल यूज़ होता है, डायरेक्टली यूज़ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। और ऐसा कि वो डायरेक्टली मतलब विजिबल हो, वो दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई कपड़ा बनाने की मिल में गए, फैक्ट्री में गए, तो कपड़ा क्लॉथ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? शर्ट बनाने की जो कंपनी है, फैक्ट्री से शर्ट बन रहा है, तो शर्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? क्लॉथ चाहिए। ये दिख रहा है, विजिबल है। विजिबल भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब हो जाएगा डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है? लेबर विच कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूट wholly to a cost object is termed as direct labor. For example, employee engaged on the actual production of the product or in carrying out the necessary operation for converting the raw material into finished products. मतलब कि डायरेक्ट लेबर का क्या होता है? अगर लेबर आपका डायरेक्टली रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है फिनिश गुड्स में, डायरेक्टली इंगेज है, डायरेक्टली क्या है? इंगेज है एक्चुअल प्रोडक्शन में, और वो क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? फिनिश प्रोडक्ट में। तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट लेबर। और उसको मॉनेटरी वैल्यू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कोई भी फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने में जो भी खर्च आते हैं, अगर वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में नहीं आते हैं, डायरेक्ट लेबर में नहीं आते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में।
और जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, रॉ मटेरियल हम यूज़ कर लिए, हम लेबर यूज़ कर लिए, अब हम मशीन यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? मशीन। ठीक, अब जैसे कि कोई कंपनी है, अभी बताया कि जैसे कि कोई शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, शर्ट बनाने के लिए फैक्ट्री में मशीन यूज़ हो रहा होगा, टेलरिंग मशीन, जो भी मशीन यूज़ हो रहा होगा, वो मशीन पर्टिकुलरली शर्ट बनाने के पर्पस के लिए ही यूज़ हो रहा है। जैसे और कोई प्रोडक्ट उसमें और कोई गुड्स नहीं बनाया जा रहा, वो शर्ट बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो डायरेक्टली क्या फिनिश प्रोडक्ट से जो हम बना रहे, जिसके बारे में बात हो रहा है, उसी से रिलेटेड है, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, इसके आगे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।